अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी आलू और साथ में विदाउट ओवन के नान। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही मज़े के टेस्टी से आलू बने हैं और साथ में बहुत सॉफ्ट रोटी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनका छिलका उतार दिया है, इनकी कटिंग नहीं की मैंने। तो बस इसी तरह मैंने इनका छिलका उतार के इनको बॉयल करने के लिए रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में बॉयल हो जाएंगे। तो सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं तो इनका पानी जो है मैं गिरा दूँगी और इनको ड्राई करके रख दूँगी। और यहाँ पे हम एक पेस्ट रेडी करेंगे जिसमें हमने ये आलू बनाने हैं। तो ये पेस्ट रेडी करने के लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, तो इसको ऐड किया है। और साथ में तकरीबन 2 पीस मैंने अदरक के लिए हैं, वो ऐड किए हैं स्मॉल साइज़ के। और यहाँ पे मैं लूँगी हरी मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद और इनको भी कटिंग करके मैं डाल दूँगी। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इनको चॉपर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो आलू बॉयल किए हुए थे तो मैंने टूथपिक के साथ इसमें होल्स किए हैं ताकि हमारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और टेस्ट डेवलप हो सके। तो बस इसी तरह आपने होल्स करने हैं और बस फिर हमने क्या करना है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको फ्राई करना है। जैसे ही ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको एक साइड पे रखें। उसी पैन के अंदर मैंने ऑयल और ऐड करके इसमें जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो ऐड किया है और इसको अच्छे से पकाएंगे। गार्लिक पेस्ट है थोड़ा सा ऐड किया है। थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं 2 अदद और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ली है, रेड मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है। बस यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और इनको अच्छे से हम पकाएंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो इसमें हम आलू ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आलू ऐड करूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करूँगी क्योंकि हमारे आलू जो हैं वो ऑलरेडी पके हुए हैं। तो ज़्यादा नहीं पकाना इनको, बस 1 से 2 मिनट स्टीम पे रख के फिर हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से हम इसको कुक करेंगे।
थोड़ा सा धनिया ऐड करके इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के हैं, टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। चलिए जी, इसको डिश आउट करते हैं और इसको रखते हैं साइड पे और हम अब बनाएंगे जी नान। उसके लिए हम चीज़ें लेते हैं और बस ये हमारे जो आलू हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बस अभी इसको हम साइड पे करेंगे और नान की रेसिपी, रोटी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे अब हम अपनी डो रेडी करेंगे नान के लिए। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें 2 से 3 पिंच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं। ईस्ट लिया है 1 टेबलस्पून और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। इसको पानी में ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया है। और आटे में मैंने तकरीबन 1 अदद अंडा ऐड किया है और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैं ईस्ट और चीनी जो मिक्स की थी वो ऐड किए हैं। अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है। 1 टेबलस्पून जो मैंने ऑयल रखा था उसको दोबारा से मैंने ऐड किया है और अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद के तकरीबन 2 आवर्स के लिए हमने इसको रख देना है ताकि हमारा जो डो है हमारी रेडी हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से डो हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हम पेड़े बनाएंगे और पैन के अंदर हम इनको बनाएंगे रोटी को। तो बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट बनी है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह हम रोटी को बनाएंगे और पैन के अंदर पकाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।